बाद आपको सूचना कब मिली और अभी जो यहाँ पर कंपनी के अधिकारी पहुंचे, क्या कुछ बात था? कल शिव तहसील की झापली ग्राम पंचायत के पाबन नगर रेवेन्यू विलेज में कल शाम को जब्बर सिंह करके युवक मोटरसाइकिल से जा रहा था। सुजनोल कंपनी की एक गाड़ी ने ज़बरदस्त स्पीड से पीछे से टक्कर मार दी और वहीं मौके पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। 1 साल पहले उसके बच्चे की डेथ होगी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और घर पूरा एक तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। वो बाढ़ में आने से पहले उनकी डेथ हो गई थी, फिर मैं भी मौके पर चला गया था। रात को ही सारे लोग यहाँ मोर्चरी पे आ गए थे। अभी यहाँ इतने लोग जो इकट्ठे हुए हैं, सबकी ये डिमांड है कि उस परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा मिले। कंपनी वाले लोग आए, शासन प्रशासन के लोग आए, सबको यही कहा है। उचित मुआवजे के लिए जमींदार लोगों ने 5 लोगों ने जाकर के बात की है, तो वार्ता जारी है। तो हम सभी उम्मीद यही करते हैं कि प्रशासन इसमें कोऑपरेट कर ही रहा है और कंपनी वालों ने कहा है कि परिवार को आप संतुष्ट करें, उनकी जो मांग है वो मानें। तो आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है और हर बार धरने पर बैठना पड़ता है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, स्वाभाविक है, जैसे जब्बर सिंह की मौत होगी, 35 साल का युवक था, इसके 2 छोटे नाबालिग बच्चे हैं और आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। जब ऐसी घटना होती है तो स्वाभाविक है कि जनता की आवाज़ उठती है कि उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। कंपनियां इतने बड़ा बड़ा बिजनेस करती है, लापरवाही के कारण जब ऐसी घटना होती है तो मांग उठना वाजिब है और मांगे उठेगी। और हम सभी मांग करते हैं कि इस प्रकार की पहली बात तो ये है कि कोताही कंपनियां तो बरत रही है, ये कोताही आइंदा से इसमें कोई किसी प्रकार की गलती नहीं हो। हमने शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी कहा है कि लाइसेंस चेक किए जाए, जो बाहर की लेबर है उनका वेरिफिकेशन किया जाए, उनकी लिस्टिंग हो आपके पास प्रॉपर, कौन लोग हैं, कौन से स्टेट, कौन से अदर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आए हैं, सबका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और पूरी बाकायदा सूची व्यवस्थित कानून के दायरे में और कानून की पालना करते हुए, यातायात के नियमों को पालना करते हुए विद लाइसेंस गाड़ियाँ चले। जो सवारी के लिए गाड़ियाँ जो तय कर रखी वही गाड़ियाँ, जबकि कैंपर और पिकअप में जो लेबर जाती है बिल्कुल अवैध है। ये घटनाएं निरंतर से होती है तो चिंताजनक है और कानून के दायरे में रह करके ही पूरा कानून की फॉलो होना चाहिए। हमने प्रशासन को भी आग्रह किया। हाँ, दूसरा सवाल ये भी है कि यहाँ पर जितनी भी कंपनियां हैं जो लेबर यहाँ मजदूरी करते हैं, उनके पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं है। हर बार जब ऐसी कोई घटना होती है तब सुरक्षा उपकरणों की बात उठती है, कंपनी वाले आश्वासन भी देते हैं, लेकिन अभी तक भी हाल यही है, एक वर्दी के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, इसी कारण इस प्रकार की दुर्घटना होती है। तो हमने आज प्रशासनिक अधिकारियों को भी यही आग्रह किया, पुलिस अधिकारियों को भी यही आग्रह किया कि जितने भी सुरक्षा के नियम है कंपनियां फॉलो करें, उनको पाबंद किया जाए। तो अभी यहाँ पे क्या कुछ मांग है और कंपनियों ने क्या आश्वासन दिया? मांग तो परिजनों ने, उनकी टीम ने, हमने कहा आप ही बात कीजिए, उन्होंने बात की है और कंपनी से वार्ता चल रही है। प्रशासनिक अधिकारी इसमें मध्यस्थ बने हुए हैं, वार्ता जारी, अभी तक कुछ तय हो नहीं पाया। घटना कल रात को हुई है, लेकिन अब कितने घंटे कंपनी वाले वो काफी लेट आए। यही तो उनकी संवेदनशीलता है। रात को 8-9 बजे के करीब घटना हुई है, लगभग 9 बजे उनका देहांत हो गया और कंपनी वाले अभी आए 11 बजे। तो ये अपने आप में संवेदनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और हमने ये भी कहा, उनको टोका भी सब लोगों ने कि जब घटना को 15 घंटे हो गए, 17 घंटे हो गए, आप अभी आ रहे हो, कम से कम आपको फ़ोन तो करना चाहिए था किसी जिम्मेदार व्यक्ति को, क्योंकि घटना हुई है, हमें भी बड़ी चिंता है। और हम कल आकर के आप लोग जैसा कहोगे वैसा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोगों को इस घटना की बहुत चिंता है। सुनने में ये भी आ रहा है कि जैसे कंपनी वाले सामने मुकदमा दर्ज करवा रहे, क्या है? हाँ, ऐसा भी ध्यान में है कि कंपनी वाले हॉस्पिटल गए थे चेक करवाने, जबकि वो चेक किस चीज़ का कराया, ड्राइवर को चोट लगी नहीं, वो तो एक्सीडेंट करके भाग गया वहाँ से। और थाने के भी जाने की सूचना है कि थाने भी गए थे। ये सब फालतू की बात है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। उनको संवेदना दिखाते हुए और परिवार के साथ में खड़े रहना चाहिए। बाद में जब जनता का प्रेशर होता है बाद में खड़े होते हैं, जबकि उनको समय पर खड़े होना चाहिए। संवेदना का यही परिचय उनको देना चाहिए। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।